बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने कमरे में आराम फरमा रहे थे, क्योंकि सुबह के वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत तवील सफ़र से लौटे थे। चंद लम्हों के बाद एक सिपाही आपके कमरे के दरवाजे पर आया और अंदर आने की इजाज़त चाहिए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह चूँकि आराम फरमा रहे थे, लिहाजा अंदर से कोई जवाब ना आया। दरवाजे पर मामूर मुहाफ़िज़ों ने कहा कि सुल्तान आराम फरमा रहे हैं, लिहाजा थोड़ी देर बाद आ जाना। और वो सिपाही आपका बहुत वफादार सिपाही था, जिसका बिला झिझक सुल्तान के कमरे के अंदर जाने की इजाज़त होती थी, लिहाजा उसने भी सुल्तान को जगाने को मुनासिब ना समझा और सुल्तान के कमरे के दरवाजे के साथ बैठ गया। वो इंतज़ार करता रहा कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बेदार होंगे तब उससे मुलाकात करेंगे। चंद लम्हे गुजरने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने आंख खोली तो अंदर की हरकत से मालूम हुआ कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बेदार हो चुके हैं। सिपाही ने इजाज़त चाहिए और आपके कमरे के अंदर चला गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सिपाही को कहा, ऐसे क्या ख़ास बात थी कि तुम इतनी देर से मेरे कमरे के बाहर इंतज़ार फरमा रहे हो? सिपाही बड़ा हैरान हुआ कि सुल्तान को कैसे पता चला कि मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। सिपाही ने सुल्तान से कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, आप तो नींद में थे, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं बाहर खड़ा आपका इंतज़ार कर रहा हूँ? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि वो इंसान कभी फातिह सुल्तान नहीं बन सकता जो सोते हुए ना देख सके, ना सुन सके, ना कुछ महसूस कर सकता हो। वही असल में फातिह सुल्तान और बहादुर सरदार होता है, जो सोता हुआ भी सुन सके, देख सके और महसूस कर सके। सिपाही बड़ा हैरान हुआ और फिर सुल्तान ने पूछा, बताओ क्या बात है? इसने कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, शाही हकीम साहब आपसे मिलना चाहते हैं। सुल्तान ने कहा, इजाज़त है। हकीम को अंदर ले आने के लिए सिपाही बाहर गया और चंद लम्हों के बाद हकीम को लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन की खिदमत में हाजिर हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हकीम से पूछा, हकीम साहब बताओ क्या बात है, आपको मुझसे मिलने की इतनी जल्दी क्यों ज़रूरत पेश आई? तो हकीम साहब ने कहा, हजूर एक बात जो मुझे कई दिनों से परेशान कर रही है, इस सिलसिले में आपसे बात करनी है। सुल्तान सलाहुद्दीन ने कहा, इससे पूछा, बताओ कौन सी बात है? तो उसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मेरे हकीम खाने में मेरी बहुत सी शागिर्द में एक शागिर्द हैं जो कि खातून और यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन उसने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और इस्लाम के बारे में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन चंद एक सवाल है जिसकी वजह से वो अभी तक मुसलमान नहीं हुई। वो चाहती है कि मुसलमान हो जाए, लेकिन एक सवाल का जवाब मेरे पास नहीं, जिसकी वजह से वो अभी तक मुसलमान नहीं हुई। सुल्तान सलाहुद्दीन ने मुस्कुरा कर कहा, सुल्तान के हकीम होते हुए भी तुम्हें एक सवाल का जवाब नहीं आया, बताओ वो कौन सा सवाल है जो उस औरत की ईमान लाने के दरमियान रुकावट बना हुआ है? तो हकीम साहब ने कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, वो खातून कहते हैं कि आखिर मुसलमान खिंजीर का गोश्त क्यों नहीं खाते? आखिर इसमें ऐसी क्या बुराई है? इस खिंजीर के गोश्त खाने के ऐसे क्या नुकसानात हैं जिसकी वजह से मुसलमान खिंजीर का गोश्त नहीं खाते, बल्कि इससे सख्त नफरत करते हैं? और ये भी कहते हैं कि हमारे गाँव में तो सारे लोग अक्सर खिंजीर का गोश्त खाते हैं और अपने कबीलों में खंजीर पालते हैं और जवान होने पर उसको काट कर खाते हैं। और जब से वो मेरे पास सबक लेना शुरू किया तो जब भी अपने घर वापस जाती तो अपने घर वालों के साथ खंजीर का गोश्त खाती, क्योंकि यहाँ तो उसे खंजीर का गोश्त मैसर नहीं। मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं, क्योंकि मैं इस बारे में नहीं जानता, इसलिए आप इसके सवाल का जवाब दें तो आपकी वजह से ये गैर मुसलमान हो जाएगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि कल तुम इस खातून को लेकर मेरे दरबार में हाजिर हो जाना। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सुबह दरबार में पहुँचे तो हकीम साहब इस खातून को लेकर दरबार में हाजिर हुआ और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, सुल्तान मुअज़्ज़म, ये है वो खातून जो मेरी शागिर्द है। ये देखकर सुल्तान उस औरत को कहा, बताओ खातून तुम्हारा क्या सवाल है? तो उस औरत ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और बहुत कुछ सीखा, हत्ता कि मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि मैं इस्लाम कबूल कर लूँ, लेकिन एक बात है जो मुझे इस्लाम कबूल करने से रोक रही है, और वो बात यह है कि इस्लाम खंजीर का गोश्त खाने से क्यों मना करता है, हत्ता कि ये तो हमारी सबसे पसंदीदा खुराक है। मैंने हर जगह देखा है कि इस्लाम ने जिस जगह के बारे में जिस चीज़ के बारे में मना किया है वहाँ उसकी दलील मिली है, लेकिन इस खंजीर के गोश्त के बारे में मुझे अभी तक कोई मजबूत दलील नहीं मिली। मैंने बाइबल को पढ़ा तो वहाँ बाइबल में भी खंजीर का गोश्त खाने से मना नहीं किया गया, लेकिन आखिर इस्लाम ने क्यों मना किया है? आखिर इसके गोश्त में ऐसी क्या खराबी है? इस्लाम ने इसको क्यों मना किया है? यहूदी तो सबसे पसंदीदा खुराक है। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन ने कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 3 जगह पर खंजीर का गोश्त खाने से मना फरमाया है। फिर आपने इन आयात को भी जिक्र किया। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक मुशीर को कहा कि वह बाइबल की किताब मेरे पास ले आए जो अपनी असली हालत में मौजूद है। बाइबल की किताब सामने पेश हुई तो आपने वही जगह तलाश करके दिखाई
जहाँ लिखा हुआ था कि खंजीर का गोश्त खाना मना है। खातून ने कहा कि ये क्या बात हुई, जो मेरे पास किताब है उसमें तो वाज़ेह लिखा हुआ है कि खंजीर का गोश्त खाना मना नहीं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मुझे तरस आता है तुम्हारे इन लिखारियों पर जो अपनी अय्याशों के लिए तब्दील कर रहे हैं। ये जो तुम बाइबल पढ़ रही हो ये अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है, तुम्हारे अपने लिखारियों की लिखी हुई है ये। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये तो मैंने किताब से साबित किया कि खंजीर का गोश्त खाना मना है, अब मैं तुम्हें साइंसी लिहाज से मालूम करके दूंगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस खातून को हुक्म दिया कि खंजीर का गोश्त पकाकर कल सुबह मेरे दरबार में ले आना। वो खादिम सुल्तान के सिपाहियों के साथ जंगल में गई, एक सूर का शिकार किया और अगली सुबह उसका गोश्त पकाकर सुल्तान सलाहुद्दीन के सामने ले आई। सुल्तान ने इस गोश्त को हकारत से देखते हुए इस खातून को कहा कि आप इस पके हुए गोश्त में एक बोटी को छुरी के साथ 2 हिस्से करो। जब खातून ने खंजीर की बोटी के 2 हिस्से किए तो इसके दरमियान में से गोश्त कच्चा था। सुल्तान ने कहा, ए खातून, क्या तुमने इस गोश्त को अच्छी तरह नहीं पकाया? सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं इस गोश्त को बहुत अच्छे से पकाया है। सुल्तान ने कहा कि अब तुम्हारी समझ में मेरी बात ज़रूर आ जाएगी कि ये हराम गोश्त चाहे कितना भी अच्छी तरह पका लो, एक दफ़ा पकाओ या कई दफ़ा पकाओ, लेकिन ये पूरी तरह पकता नहीं बल्कि दरमियान में कच्चा रह जाता है, और जब भी तुम्हारे पेट के अंदर जाता है तो बहुत सारी बीमारियों का सबब बनता है। इसलिए इस्लाम ने इसको खाने से मना कर दिया है। आप खुद एक हकीम हैं, आप खुद देखें जो चीज़ कच्ची आपके पेट के अंदर चली जाए तो जाकर कितनी खराबियाँ पैदा कर सकती है। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस खातून को कहा कि आपको सूर के बारे में कुछ और भी बताता हूँ। सुल्तान ने कहा कि यह सूर जिस जगह रहता है वहाँ बाकी चीज़ों के साथ साथ इंसानों की गंदगी को भी खा जाता है। और दूसरी बात यह है कि सूर वो वाहिद बेशर्म जानवर है जब इसकी मादा यानी उसकी बीवी के साथ जब कोई दूसरा ज़ोर ज़बरदस्ती जिनसी ताल्लुक़ कायम करता है तो ये खुश होता है और फ़ख्र महसूस करता है। ये वाहिद जानवर है जिसमें इतनी ज़्यादा बेशर्मी भरी हुई है। आप खुद देखेंगे ऐसे जानवर का जब आप गोश्त खाएंगे जिसकी बुनियाद गलाज़त से भरी हुई हो तो वो तुम्हें क्या फ़ायदा देगा। ये बात सुनकर वो खातून सुल्तान सलाहुद्दीन के सामने झुक गई और कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, आप मुझे अपनी ज़ुबान से कलमा पढ़ाएं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने औरत को कलमा पढ़ाया और तमाम दरबार अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठा। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।